है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर किस तरह का कारोबार हुआ बाजार में। दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई और साथ ही साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मार्केट पर और अब बीएसई पर एक बार देख लेते हैं कि वहां पर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। और यहाँ हमने देखा कि सेंसेक्स करीब 478 अंक ऊपर बंद हुआ। वहीं आज इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन की भी अगर बात करेंगे तो आज वैसे तो यहाँ पर कमजोरी हावी थी, लेकिन देखिए दिन के बंद होते होते सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में आ गए और सभी में अच्छी तेजी देखने को मिली। सबसे ज्यादा मजबूती थी रियल्टी, एफएमसीजी और पीएसयू इंडाइसेस में। आज के जो टॉप गेनर थे उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं निफ्टी के। और यहाँ पर हमने देखा कि सेंसेक्स में जो बढ़ने वाले शेयर थे उसमें पावर ग्रिड आज करीब 3-3.5% की क्लोजिंग दी। कोल इंडिया में करीब 3% की बढ़त देखने को मिली। एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक में सभी में करीब 2 से 2.5% की आज मजबूती देखने को मिली है। तो चलिए, ये तो था बीएसई का एक्शन, हमने आपको भी बताया। लेकिन आज कुल मिला के ट्रेड कैसा रहा आज के दिन के लिए, कहाँ पर एक्शन था, कहाँ तेजी और कहाँ मंदी थी, ये सब समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, देखिए आज बाजार शुरुआत से ही फर्स्ट हाफ से आप देखिए ओपन के साथ ही आपको लग रहा था कि रिकवरी के साइन दिखाएगा और अपने 17,000 डीएमए, जहां 200 डीएमए है, बड़ा सपोर्ट था, जहां से 3 बार बाउंस बैक हो चुका है, वहां से बाउंस बैक हुआ। तो ये एक क्रूशियल पॉइंट रहा बाजार के लिए। और आप उसके बाद देखिए तो बाजार में रिकवरी दिखी। लास्ट आवर में, लास्ट 1.5 घंटे में 2 बजे के बाद जो अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी से ब्रेकआउट के साइंस आए और वहां से रिकवरी कैचअप हुई कि हमने देखा बैंक निफ्टी में लगभग 400 पॉइंट्स का मूव दिखा आपको, निफ्टी लगभग 150 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो ये कुछ मेजर सेक्टर्स जिन्होंने आज कंट्रीब्यूट किया उसमें बैंक एंड फाइनेंस क्लियरली है। अगर आप निफ्टी के पहले 5 काउंटर्स या 10 काउंटर्स की बात करें, मिड कैप के काउंटर्स की बात करो, और चाहे एफएनओ के पहले 5 से 10 काउंटर्स की बात करें, उसमें आपको बैंक एंड एनबीएफसी के कम से कम 70% काउंटर्स दिखाई देंगे। निफ्टी पर जो बड़े काउंटर्स जिनमें दूसरे जो सेक्टर्स से जिन्होंने आज कंट्रीब्यूट किया और निफ्टी के टॉप गेनर्स भी हैं, उसमें ऑटो पैक में बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स थे। इनफैक्ट अगर आप पहले गेनर्स की बात करें तो उसमें आपको पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ये वो स्पेसेस है जो चल रहे हैं, आज भी इनमें मोमेंटम था। इसके अलावा आपको ऑटो पैक से बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स, महिंद्रा जैसे काउंटर्स दिखाई दिए। और इसके अलावा आपको दिखे क्लियरली बैंक्स में आपको चाहे वो एक्सिस बैंक हो जो बड़ा टॉप गेनर है, बैंक्स में चाहे आपके लिए इंडसइंड बैंक हो, कोटक बैंक हो, एसबीआई बैंक हो, इन सभी में आपको अच्छी मूव देखने को मिली। तो ये आप पहले 5 इंडेक्स स्टॉक्स देख रहे हैं, लेकिन मेजरली ऑन द लार्ज ये सेक्टर्स थे। एक और जो सरप्राइज सेक्टर जिसकी मूव्स आज बहुत ही अनडिसाइसिव दिख रही हैं वो है आईटी के नंबर्स। एचसीएल टेक और विप्रो के नंबर्स आने से पहले आज दोनों काउंटर्स हैं, इनफैक्ट पूरे काउंटर ने स्ट्रेंथ दिखाई। इन्फोसिस के नंबर, टीसीएस के नंबर के बाद और इन्फोसिस के बायबैक के ऐलान के बाद भी आपको याद होगा कि ट्रेडर्स को किस तरह से एक्साइट नहीं कर पाए थे सेक्टर, लेकिन आज आपको यहां पर बाइंग इंटरेस्ट जरूर दिखाई दिया नंबर से पहले। लेकिन जो वीक स्पेसेस थे उसमें काउंटर्स एक भारती एयरटेल या फिर थोड़े फार्मा के काउंटर, डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर से, हालांकि डिविस लैब जिस पर नेगेटिव न्यूज एक कल आई थी, म्यूटेड Q2 अर्निंग्स रह सकती है, वहां पर उस ट्रिगर के बाद हमने बड़ा ट्रेंड देखा था, लेकिन आज थोड़े रिकवरी मोड में वहां के भी काउंटर्स दिखाई दिए। आज उन काउंटर्स में, उस स्पेस में भी बड़ी मूव थी जहां पर डिसइन्वेस्टमेंट का ट्रिगर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, आईडीएफसी लिमिटेड हो, इनमें इनफैक्ट एससीआई जैसे काउंटर्स में भी, आप कॉनकॉर्ड जैसे काउंटर्स में भी देखें, वहां पे भी कल से एक्शन बना हुआ है। तो ये बड़े काउंटर्स थे जहां पर मूव दिखी। दूसरे कुछ और काउंटर्स लाइक कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस हो, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो, महिंद्रा फाइनेंस हो, चोला फाइनेंस हो, इन सभी में आपको मूव्स अच्छी दिखाई। कैनफिन होम्स आपको फिर से रिकवरी करते हुए लगभग वहां पर 490 का 92 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और स्पेस था जिसने अच्छा मोमेंटम दिखाया, क्योंकि वो न्यू स्पेस उसमें एक्शन दिख रहा था, वो था ऑयल मार्केटिंग कंपनी। सब्सिडी की बात यहाँ की जा रही है, उस स्पर्ट में, उस एंटिसिपेशन में वहां मूव थी। और साथ ही फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस के कुछ स्पेस पॉकेट्स लाइक आरती इंडस्ट्री हुई, दीपक नाइट्रेट जैसे काउंटर्स हुए, कोरोमंडल जैसे काउंटर्स हुए, जहां पर मूव देखने को मिली। ओवरऑल हमने 17,000 के बड़े बेस को, बड़े सपोर्ट को जरूर बचाया है। और अब आप यूएस फ्यूचर्स को देखें तो वो भी प्लस दिख रहा है। तो शायद साइंस यहां से दिख रहे हैं कि बाजार कल तेजी में दिखेगा आपको। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये तो हमने मार्केट का आपको पूरा सेटअप बताया, लेकिन चलिए एक बार नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। और इस वक्त विप्रो ने अपने नतीजे घोषित कर लिए हैं।
जो फर्स्ट टिक आ रही है नंबर्स की, अभी फिलहाल हमारा जो अनुमान था उससे कमजोर नंबर्स यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अगर मुनाफे की बात करेंगे तो ये करीब 2600 करोड़ के पास है। 2820 करोड़ का हमारा अनुमान था। और रुपी टर्म्स में अगर आय देखेंगे तो यहाँ पर भी अनुमान से कमजोरी देखने को मिली है। हमारा अनुमान 22,540 करोड़ का था, उसके सामने 22,672 करोड़ का हमारा अनुमान था और उसके सामने 22,550 करोड़ के आंकड़े आए हैं। तो यहाँ पर इस वक्त जो नंबर अगर देखें तो हमारे अनुमान से यहाँ पर कमजोर इस वक्त नंबर्स नजर आ रहे हैं। चलिए नंबर्स पर और ज्यादा डिटेल में बात कर लेते हैं। एक एक करके हमें आंकड़े मिल रहे हैं और उन पर हम आपको बताते रहेंगे कि इसका एनालिसिस क्या कह रहा है, क्योंकि मार्जिन इस वक्त काफी इंपॉर्टेंट थी। एक और नंबर आया है सीक्वेंशियल ग्रोथ जो देख रहे हैं वो 0.5 से 2% के बीच देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हम अनुमान कर रहे थे वो 3 से 5% का था, तो यहाँ पर भी देखिए जो आंकड़े आए हैं वो हल्के कमजोर साइड पर ही हैं। एट्रिशन की बात करें तो 23% के आसपास ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल जो नंबर्स अभी दिखाई दे रहे हैं वो अनुमान से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। और चलिए नंबर्स का एनालिसिस भी कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरिहंत कैपिटल से। अभिषेक, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। ये जो फर्स्ट टिक आ रही है नंबर्स की, जो अनुमान कर रहे थे उससे कमजोर नंबर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुनाफे के फ्रंट पर और रेवेन्यू के फ्रंट पर ये जो फर्स्ट टिक देख के आपको नंबर्स फिलहाल अभी कैसे नजर आ रहे हैं? मुनाफा के फ्रंट पे हमारा ये अनुमान था ये 22,450 करोड़ के आसपास रहेगा। तो हमारा जो एस्टिमेट था उससे ये थोड़े बेहतर नंबर हैं। हालांकि लार्जली इनलाइन टाइप ऑफ ही नंबर्स हैं, बट स्टॉक्स में रादर देन मुनाफे के बजाय मेरा ये व्यू है कि अगर हम जो कमेंट्री आज जो कंपनी बोलेगी कि उन्होंने डील विन कैसा था उसके बारे में, राइट नाउ एट्रिशन पे क्या है, वो सब जो रहेगा उस पे ज्यादा रहेगा। क्योंकि मुनाफे में बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसमें आपका करेंसी डेप्रिसिएशन का ऑब्वियसली इनको भी कुछ बेनिफिट मिला होगा और देयर विल बी सम लॉसेस आल्सो, तो उसका उतना बेनिफिट नहीं रहना चाहिए। मेनली जो है, अगर अब इनका जो इबिटा हमारा जो एस्टिमेट है राइट नाउ वो अप्रोक्सीमेटली 4,150 करोड़ के आसपास का है। तो वो कैसा करते हैं वो नंबर इम्पोर्टेंट है। और ईबिट मार्जिन जो इनके हम समझ रहे हैं कि ये 14-15% के आसपास रहेंगे। 14.8 हमारा एस्टिमेट है 3340 करोड़ का। तो वो नंबर कैसा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो मेरा यही व्यू है कि अगर आपको रादर देन नंबर्स वाइज अगर देखेंगे, जो इसका जो ऑब्वियसली जो कमेंट्री जो ग्रोथ की है वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग चाहिए। 0.5 से 2% का वो नंबर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है जी। 3 और सेल्स ग्रोथ जो सीसी बेसिस पे एबिट के आंकड़े भी आ गए हैं और वो है 3,000 पर्सपेक्टिव व्यू जी 3,400 के आसपास एबिट के आंकड़े आ रहे हैं और जो मार्जिन के फिगर्स आए हैं वो 15% पर आए हैं। तो ये जो मार्जिन के फिगर्स हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं ये कैसे लग रहे हैं आपको? आपने बोला था कि 4,000 के आसपास का 4,000 करोड़ के आसपास का आपका एक्सपेक्टेशन है। 50 थी। इबिट का नंबर मैम हमारा 3340 है और वो इनलाइन यानी कि उससे थोड़ा सा बेहतर किया है इन्होंने नंबर वाइज में राइट नाउ। अगर 3400 करोड़ का नंबर आया है तो राइट नाउ, और बिकॉज बट सीसी ग्रोथ में जो नंबर दिख रहा है वो लार्जली इनलाइन ही है। 4.1% जो है वो लार्जली इनलाइन काइंड ऑफ नंबर है। उसमें रादर देन आपको ये नंबर में अगर आपको देखना है तो ये जो ईबिट का नंबर है वो इम्पोर्टेंट है। तो मार्जिन कैसे रहे और सीसी बेस पे उन्होंने जो ग्रोथ दिखाई है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है। वेयर हमारा एक्सपेक्टेशन था सीसी में आज उन्होंने कितना ग्रोथ दिखाया वो मेरे पास अभी नंबर नहीं है राइट नाउ, बट दैट नंबर इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ। तो वो दो नंबर मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। लार्ज डील साइज जो इनका है वो वाई तो बड़ा है, क्यों भी देर ऑर्डर में थोड़ा सा ग्रोथ ही दिख रहा है। बट इवेंचुअली ये नंबर से ज्यादा मैनेजमेंट की जो कॉल पे कमेंट्री रहेगी वो रहेगी। हाउएवर ये स्टॉक्स में बिकॉज ऑलरेडी काफी करेक्शन आ चुका है तो मेरे को लगता नहीं है स्टॉक्स में इससे नीचे में 5-10% इवन खराब नंबर से ये स्टॉक इससे ज्यादा नहीं चलेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। यानी कि गिरने का यानी कि 350 से नीचे का मेरे को वैल्यू नहीं दिखता है राइट नाउ। तो डेफिनेटली नंबर थोड़े से वीक हैं बट इतने भी खराब नहीं है जितना मार्केट यानी कि
नंबर थोड़े से वीक हैं, बट इनकी जो मैनेजमेंट की डील विन की कमेंट्री है वो ठीक जी, लग जी। रही है। अभी तक मैंने डिटेल में नंबर्स देखे नहीं है, बट इवेंचुअली ऑर्डर बुकिंग वगैरह सब ठीक रही है। लार्ज डील विन इन्होंने बिल्कुल। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में इन्होंने अनाउंस किया है कि एक ऑटोमोटिव कंपनी के साथ इन्होंने अभी एक करार किया है, उसका भी इनको बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल अभिषेक, आपको समय देंगे हम नंबर्स को और एनालिसिस करने का, पढ़ने का। वैसे जैसे ही नंबर्स आए, अभिषेक हमारे साथ इस पर कनेक्ट हो चुके हैं और नंबर्स एक एक करके सामने आ रहे हैं। हम आपको बता देते हैं 3145 करोड़ का एबिट फिगर इस वक्त दिखाई दे रहा है और जो मार्जिन है वो शायद 14% के आसपास का है। धीरे धीरे एक एक करके देखिए नंबर आ रहे हैं और सबसे पहले आपको अर्निंग्स जो है वो देखिए हम अपने चैनल पे दिखा रहे हैं और उसका एनालिसिस भी सबसे पहले हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। जी अभिषेक, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ मैम, मेरे को ये नंबर, अगर आप 3145 का नंबर बोल रहे हैं एबिट का, तो वो नंबर काफी वीक है। वो नंबर वीक है। आपने 3400 पहले बोला था एबिट का नंबर। अगर 3340 के, अगर 3000 साढ़े, अगर ये 3400 करोड़ है तो ठीक नंबर है, नहीं तो इसके नीचे है तो काफी वीक है। मेनली जो इनका जो इन्होंने ग्रोथ की कमेंट्री दी है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो हमें प्रेस रिलीज में नहीं दिख रहा है। 0.5 to 2% का मेरे को नंबर जो आप बोले हैं वो नहीं दिख रहा है, बट अगर वो नंबर है तो काफी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सा नंबर है, अगर क्योंकि इनका गाइडेंस जो इन्होंने अगले क्वार्टर के लिए दिया है। एक और चीज जो पैरामीटर है एट्रिशन, वो 23% पे, यानी कि थोड़ा सा उसमें 30 बिप्स का ही मॉडरेशन आया है पिछले क्वार्टर से। तो एट्रिशन का पीकिंग आउट है, ये एक पॉजिटिव साइन है स्टॉक के लिए। ओके ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक नंबर्स अभी फिलहाल निकल कर आ रहे हैं, उसका सबसे पहले एनालिसिस हमने आपको दिया। अभिषेक, थैंक यू सो मच हमारे साथ इमीडिएटली जुड़ने के लिए, संपर्क करने के लिए, नंबर का एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। बाकी कमेंट्री पर और जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स निकल कर आती है हम फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये थे विप्रो के नतीजे। अभी जो फर्स्ट टिक निकल कर आ रही है वो अनुमान से कमजोर है। मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर्स वीक नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर हमारी नजर बनी रहेगी कि आगे मैनेजमेंट की कमेंट्री यहाँ पर किस तरह से निकल कर आती है। तो चलिए, ये तो बात हुई विप्रो की। एक एक करके आईटी कंपनियों के नतीजे इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन अब इंफोसिस की बात करते हैं, क्योंकि कल इंफोसिस भी अपने नतीजे घोषित करेगी और इंफोसिस में हमारा अनुमान है कि जो दूसरी तिमाही रहेगी वो स्टेबल रह सकती है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कल के नतीजों में होगा बायबैक की घोषणा। और यहाँ हमारा अनुमान है कि बायबैक जो है वो 10 से 15,000 करोड़ के आसपास का बायबैक कंपनी अनाउंस कर सकती है। अगर फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे तो जो डॉलर आया है उसमें 3.2% की बढ़त देखने का अनुमान है। रूपी टर्म्स में जो ग्रोथ दिखेगी वो 5.9% के पास रहेगी। एबिट मार्जिन 20.5% के पास रह सकते हैं। मुनाफे में 9% की ग्रोथ का अनुमान कर रहे हैं। क्रॉस कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू के टर्म्स पर ये जो आंकड़ा है ये 4.8% के पास रह सकता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा देखना वो ये कि मार्जिन के नंबर्स कैसे रहते हैं। मार्जिन को लेकर गाइडेंस क्या कंपनी दे रही है, क्योंकि कंपनी ने सैलरी में जो बढ़ोतरी की थी उससे मार्जिन पर असर पड़ने की संभावना है। इसके अलावा डील विन की बात करें तो दूसरी तिमाही में करीब 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की डील होने की संभावना बताई जा रही है। कमेंट्री क्या आती है डील विन को लेकर और नए क्लाइंट के आंकड़े कैसे दिखाई दे रहे हैं, इस पर नजर रहेगी। और हायरिंग और एट्रिशन ट्रेंड कैसा रहेगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो खास करके ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर कि आपको इन्फोसिस को वॉच करना होगा कि किस तरह के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और बायबैक ये सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा होगी जिस पर कि बाजार रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये है इन्फोसिस के आंकड़े, एक के बाद एक दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं और हम आपके सामने रख रहे हैं। इन्फोसिस के अलावा HCL टेक भी अपने नतीजे घोषित करने वाला है। एक बार समझ लेते हैं शरद से कि HCL टेक के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। शरद बताइए। दिग्गज आईटी कंपनी HCL टेक के जो दूसरे तिमाही के नतीजे आज आने वाले हैं और स्टॉक में देखा जाए तो लगभग इस साल 30% का गिरावट ईयर टू डेट बेसिस में देखने मिला है। स्टॉक जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड करी वो ऑलमोस्ट 16 गुना है अपने FY24 के आंकड़ों को लेके पी रेशियो में। और अगर आंकड़ों की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में लगभग 3% का अनुमान है और मार्जिन्स में भी लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ सीक्वेंशियली तिमाही दर तिमाही देखने का अनुमान रहेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस पे हमें वॉच आउट करने होंगे, सबसे पहला रहेगा कि जो ग्रोथ है वो आपके सर्विस बिजनेस से आ रही है। हालांकि प्लेटफॉर्म बिजनेस में ज़रूर एक सीजनैलिटी इम्पैक्ट देखने मिल सकता है और क्रॉस करेंसी जो हेडविंड्स होती है वो लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का रहेगा
और ऑफ कोर्स जो वेज हाइक्स हुई है उसके कारण 80 से लेकर 90 बेसिस पॉइंट्स तक जो है आप देख सकते हैं कि मार्जिन्स पे इम्पैक्ट रह सकता है। और जो ओवरऑल कंपनी की गाइडेंस है वो मैं बता देता हूँ वित्त साल 2023 के लिए। अब ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बेसिस पे है, तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस लगभग 12 से लेकर 14% का रखा है, और एबिट जो कामकाजी मुनाफे की मार्जिन है वहाँ पे जो है 18 से 20% का रखा है। यहाँ पे लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि ये गाइडेंस चेंज नहीं होंगे। और अगर डील वैल्यूएशंस की बात करें तो लगभग $2 बिलियन का डील वैल्यूएशंस का एक्सपेक्टेड है इस तिमाही पे। और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू वॉच में ऑफ कोर्स डील की गाइडेंस रहने वाली है, कैसा है आगे जाते हुए, क्लाइंट कन्वर्शंस क्या हो रहा है, स्पेशली जो लार्ज डील्स होते हैं वहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट कमेंट्री रहेगी, और आखिर में क्या एट्रिशन चल रही है और क्या हायरिंग ट्रेंड्स है उस पर फोकस रहने वाला है। बिल्कुल, तो ये हैं HCL टेक के नतीजों का अनुमान जो हमने आपके सामने रखा। तो मोस्टली ये IT सेक्टर के नंबर्स हैं, एक एक करके आ रहे हैं। TCS के नंबर्स अनुमान से थोड़े बेहतर नजर आए, विप्रो के नंबर्स अनुमान से थोड़े कमजोर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो अभी तक जो नंबर्स आए काफी मिला जुला वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब दिग्गज कंपनी इन्फोसिस और HCL टेक के नतीजों का भी इंतजार है। HCL टेक के भी नतीजे कुछ ही देर में आने वाले हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।